दर्यादं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरुचो वेदयावः शब्दन्यां मा अस्य विष्ठा सतश्च योनिं सतस्य विवाहः ॐ ब्रह्मणे नमः वरुणाय नमः श्री सूर्यादिनग्रहमण्डलदेवताभ्यो नमः ॐ ब्रह्मा मुरारी स्थितान्तकारी भानुस्ते भूमिषुगोधश्च गुरुः शुक्रः श्रीराहुकेतवः सर्वे दियाः शान्तिकरा भवन्तु ओम भूर्भुवः श्री गणपत्याभिगणेशाम्बिकाभ्यां ऋणाद्यावाहि देवता श्री नवग्रहमण्डलदेवतायाः ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा सा अच्छा बाएं हाथ में ले लें, उसी कोने में छोड़ें, यहीं से भगवान का आवाहन करें। ओम गंगणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ओम गौरी नमः गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ओम वरुणाय नमः ओम वरुणाय नमः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। अच्छा लीजिए मंगल देवताओं का आवाहन। ओम भूर्भुवः सूर्यादिभक्तः मंडल देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। ओम भूर्भुवः अस्ते प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राणः क्षरन्तु च अस्ते देवत्वमाचाये मामहे चकाशन प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भव। उसके बाद में है इसी दोने में 4 बार जल छोड़े, यही पर भगवान का पूजन करें। ओम पादयोर्वाद्यं हस्तयोर्घेयं थेयाग्नेयं सर्वाङ्गे स्नाग्नेयं वरुणाग्नेयं दस्नानं समर्पयामि पंचामृतस्नानं। एक बार थोड़ा थोड़ा सा पंचामृत से स्नान कराना है। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपयन्ति शत्रोतथा सरस्वतीर्पञ्चधा स्वदेशे भवत्सरे भूर्भुवः श्री वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः पंचामृतसमान्ते शुद्धोदक आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम बुलन्तु मा देवजनः बुलन्तु मनसा धियाः बुलन्तु स्वाभूतानि जातवेदः पुनीहः पंचामृतस्नान्ते शुद्धोदक जलस्नानं जल से स्नान कराएं। उसके बाद में वस्त्रम इसमें से तोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री गणाधिपतये नमः। ओम दिवाश्वासरविदयागात्रेयाभुजायमानः सन्धीरा सातवय उन्नन्ति स्वाध्यो मनसा देवजन्ताः भूर्भुवः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते फिर एक बार जल छोड़े। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम्। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्मन्त्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरुचो भेदयावः सपत्न्या उपमा अस्विष्टः सतश्च योनिं सतस्य विवाहः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते जलम् आचमनीयं समर्पयामि। उसके बाद में दोने में जो चंदन लगाइए दोने में और उसी में श्री बोली लगाइए। ओम श्री खंडचंदनं दिव्यं गंधाद्यं सुमनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम गांगंधर्वाधनस्त्वा बृहस्पति भामोहरे सोमो राजा विद्वान जनादुच्यत। ओम श्री नमः नहीं गलत तीसरा करण से ओम श्री नमः आरती बहुत तेज आ रहा है। ओम श्री नमः भूर्भुवः
नमः गंधक और उसके बाद अक्षत छोड़िए अक्षत आपको सामने रखना है ओम अक्षतावर श्रेष्ठ भूमाता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या घाट परमेश्वर अस्मान् समर्पयामि ओम लोकधे पूर्णं पुष्पे पूरे स्वाहा चात्परे विवाह पारयिष्ठवाः पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पाराम ओम माल्यानि सुगन्धेनि वाणिज्यानि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं गृहीतां माइक लीड वाला लगा मैंने पुष्पं पुष्पारां समर्पयामि भुर्वा स्वाहा ओम महादेवी नमः पुष्पं पुष्पारां भुर्वा दलानि ओम काण्डात् बृहद्गुरुभावस्परे देवानुपूर्वे शास्त्रेण सतेन च दुर्वादराणि समर्पयामि भुर्वा स्वाहा ओम संभवे नमः चादर इसका लगा दो ओम श्री Your Zubrock is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. Your Zubrock is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. सही कर दो ओम अमीरं गुलालं मैत्रां समर्पयामि अमीरं च गुलालं च सर्वाचन्दनमेव च अमीरेणार्थं देवता पुक्षुदसागरम् अमीरं गुलालं मैत्रां समर्पयामि हरिभोगैः पठेद्बाहुं याया हिन्द्यं परिवारमाना हस्तकलपुष्पा भागरान्त्वान्वान्वाभुं सम्परिपार्थिता अमीरं गुलालं मैत्रां समर्पयामि रूपम् ओम दूरसे दूर्वादूर्वन्तान् दूर्वतान् जोष्मान् दूर्वादितान् दूर्वाजां गायां दूर्वामः देवानामसि वन्दितमद्भुं समितामां कपरितामां दुष्टतामां एवहूतमं मा धूपं आधापयामि धूपान्ते दीपकं दर्शयामि ओम भुर्वा स्वाहा ओम शम्भवे नमः FM mode. Box mode. ओम श्री शम्भवे नमः धूपं आधापयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तान् धूर्वतान् जोष्मान् धूर्वदितान् धूर्वजां त्वयं धूर्वामः देवानामसि वन्दितमद्भुं शशितमं अमृतमं जुषतमं देवहूतमं मा धूपं आधापयामि ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तान् धूर्वतान् जोष्मान् धूर्वदितान् धूर्वजां त्वयं धूर्वामः देवानामसि वन्दितमद्भुं शशितमं अमृतमं जुषतमं देवहूतं धूपं आधापयामि धूपान्ते दीपकं दर्शयामि दीपक के लिए अक्षत धोने में छोड़े और दीपक गणेश जी के इधर प्रज्वलित है उसको हाथ जोड़े निवेदन करें ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोता वायुष्प्राणश्चाघा धनीर्यायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ वृक्षार्णं श्री केशाय नमः अमृत नैवेद्यम् ओम नाभ्यां वासे धन्नरक्षकुं श्रेष्ठो देवः सामवर्तत प्रजां भूर्देशः गोत्रान्तथा लोकान् न कल्पयन्नः ओम तदीयं मस्तु गोविन्दं देवो समर्पये प्रहाणसुतो भूत्वा श्रीरां परमेश्वरः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि जल से आचमन कराइए ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा 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 मध्य मध्य वाले प्रदान करके आत्मीयं जलं समर्पयामि दिग्भ
निर्मलां समर्पयामि ऋतुफलान्ते भूत्वा स्वाहा इसके बाद ऋतुफलान्ते जलं आचमनीयं समर्पयामि अपना हाथ में अक्षत कोने में रखना है ओम हिरण्यगर्भः श्यामवर्धताग्रे भूतस्य जातः पतिरेवयासीदवसतमधारम् प्रथमे व्याकुले मां कस्मै देवाय पिताविधिं सदाधारं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणाभ्यान्ते नमस्करोमि प्रणमामि हाथ में अक्षत दूसरे मन से प्रार्थना करें मंत्र में निवेदन करें आप लोगों ने जो है गौरी गणेश वरुण देवता और नवग्रह देवताओं का पूजन किया अब उनसे अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें मंगलमय प्रार्थना करें उनसे अपनी मनोकामना और निवेदन करें ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय प्रियाय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तवेद त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्षहेतु नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ता यजसासनाय जरादिनाथाय नमो नमस्ते ॐ सूर्यः शौर्यमभेन्द्रोच्च भूषणमङ्गलं मङ्गला सददोर्ध्यं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलशोडति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाविह ध्रुवस्व प्रार्थना भगवन् नमस्काराणि समर्पयामि बोले श्री महाराज की जय भगवान गणपति श्री सिद्धिविनायक का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि उनका जो प्रतिस्वरूप जो उनका प्रतिबिंब आपके सामने उपस्थित है उसमें आकर अपना स्थान ग्रहण करें और एकादश दिवसीय जो आपकी पूजन है पूजा है गणेश अर्चना आदि है भगवान स्वीकार करें सभी के विघ्न और बाधाओं को दूर करें सभी लोग स्वस्थ रहें निरोग रहें कुशल मंगल रहें रिद्धि सिद्धि नौ निधियाँ आदि जो कुछ है वो भगवान गणेश की कृपा से परिपूर्ण एवं भरपूर रहे पूरे गणेश महाराज की ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेण नित्यं आयुष्कामानसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं भूविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं भूगजाननः द्वादशैतानि नामानि सन्ध्यं या पठेनः न जग्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं
जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणो निश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। बोले गणेश महाराज की जय। हाथ में अक्षत लीजिए और हाथ में अक्षत लीजिए और अपने नेत्रों को बंद करिए और भगवान गणेश का स्मरण करते हुए आप लोगों ने ध्यान किया। अब उनका आवाहन करें। ओम श्री गणपतये नमः। ओम लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओम गणपतये नमः। ओम नवनिधे नमः। ओम अष्टसिद्धे नमः। ओम रिद्धिसिद्धे नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीये नमः। ओम गणपतये नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शंकाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। इसमें ओम श्री गणपतये नमः। बोले गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गणेश महाराज की जय। जय करो जय। जय करो। आवाहन किया, पहले उनका ध्यान किया, फिर आवाहन किया, आसन पुष्प का आसन भी उनका हो गया। अब जो उनका पूजन करेंगे अपने सामने। चार बार जल से स्नान कराना है भगवान का स्मरण करते हुए, क्योंकि विग्रह जो है सामूहिक पूजा के अनुसार उनकी विग्रह पर जल नहीं छू सकते, विग्रह पर दही नहीं छू सकते। भाव में ऐसा नहीं करेंगे, भगवान को स्मरण कराना है और यहीं पर उनका स्मरण कराएं। समूह गणेश जी विराजमान है। ओम भूर्वाशां शुद्धवानः सर्वशुद्धवानो मणिमालस्तास्मिनः सीता सीताक्षो गुणस्ते रुद्राय पशुपतये गरुणाय महाअरुद्राय रुद्रानभो रूपा पाठन्याः। ओम गणपतये नमः। पादयोर्वाद्यं हस्तयोर्गे मुखे याज्ञं समाङ्गे स्नाने प्रातः स्नानं समर्पयामि। स्नान कराएं एक बार पंचामृत। ओम भूर्वाशा श्रीगणाधिपतये नमः। ओम शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पञ्चामृतमयानीतं अयोगघृतं मधु शर्करायुक्तसमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदक आचमनीयं जलस्नानं समर्पयामि। वस्त्रं उपवस्त्रं
अपने गणेश जी को वस्त्र चढ़ेगा, ये इसमें सभी लोग हाथ लगाए स्पर्श में। ओम जीवाश्वासा परिवीरयागासु श्रेयान् होति जायमानः अंधीरासा कवये पुण्यन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः। ओम पूर्वाश्वा श्रीगणपतये वस्त्रं समर्पयामि। अपने सामने दोना रखा है आपको, एक बार जल हमारे छोड़ दिए उसमें। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतियस्सानं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुनिशुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तुतेजः। ओम पूर्वाश्वा श्रीगणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। धूली और चंदन जो है तो चरणों में लगाना है। चरणों में धूली और चंदन लगाना है। ओम गां द्रवादस्वां दस्वां बृहस्पति आनोपरे स्वमो राजाय मार्तमात्मचक। ओम कुंशुनादे कुंसो प्रजगां वरुखा वरु गन्धस्ते सोमोदराय रसो अच्युताः। ओम भूर्वासा अष्टाश्रेष्ठ ओमका शोभिता मया निवेदिता हत्या ग्रहण परमेश्वर अक्षाणि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मोहरे प्रतिमोदवं श्रुवति प्रसूवरीष्वाय वसत्परे वीर्घाः आरयष्टवाः पुष्पं पुष्पमाला। ओम मोहरे प्रतिमोदवं पुष्पवतिः प्रसूवरिः अश्वाहि वसत्परे वीर्घाः आरयष्टवः। ओम श्री गणपतये नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते ओम भूर्वासा ओम श्री गणपतये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं बन्धान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् सुगन्धिं विदिक्तं समर्पयामि। ओम गणाधिपतये नमः। अवीरं गुलालं हरिद्रां ओम भूर्वासा अवीरं च गुलालं च शोभाचन्द्रमेव च अवीरेणार्थितं देवता पुरुषसागरं बहिर्भोगैः बलेर्बाहुजाया हेतुपरिवारमाना हस्तकलो विश्वाभावनान् विद्वान्मार्पाकुं सम्परिपात्र स्मृताः। अवीरं गुलालं समर्पयामि। सिन्दूरं समर्पयामि। चढ़ाएंगे अष्टोत्तर शत या सहस्राचरण प्रतिदिन। आज गणपति के द्वादश नामों से चढ़ेगी। आज या सामूहिक है का होगा।
स्मरण करें और उन्हीं नामों के द्वारा भगवान गणेश को दुर्वा सामूहिक चढ़ाई जाएगी। कल से अष्टोत्तर शत या सहस्रार शत 108 नामों से या 1000 नामों से जैसे भक्त की व्यवस्था होगी उसके अनुसार दुर्वा चढ़ाई जाएगी। ओम सुमुखस्य कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो जानः द्वादशैतानि नामानि या प्रणेक्षुयाद्भिः भूर्वशासेन्द्रपतये नमः विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सञ्चरे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश महाराज की पूर्वादराणि समर्पयामि। एक ही करके खड़े हो जाएं और अपना दोना सामने वाला थोड़ा खिसका लें, अभी उसकी जरूरत पड़ेगी और दुर्वा गणेश जी को अर्पित करते हैं एक साथ। ओम गणपतये नमः दुर्वादराणि समर्पयामि। ओम कांडात कांडात प्रवहन्मुखा प्रभस्परे एवान् दुर्वे प्रथमशास्त्रेण शतेन च दुर्वादराणि समर्पयामि। ओम गणपतये नमः। ओम श्रीये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम पंचमुखाय नमः। ओम गणनाथाय नमः। ओम गणाधिपतये नमः। ओम उमापुत्राय नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम मोदकप्रियाय नमः। सभी लोग दुर्वा चढ़ा दें। ओम कांडात कांडात प्रवहन्मुखा प्रभस्परे एवान् दुर्वे प्रथमशास्त्रेण शतेन च दुर्वादराणि समर्पयामि। श्री गणेश महाराज की जय। सामने देख के आएंगे, देख के थाली पूजा सामग्री ओम कांडात कांडात प्रवहन्मुखा प्रभस्परे एवान् दुर्वे प्रथमशास्त्रेण शतेन च दुर्वादराणि समर्पयामि। बोले गणेश महाराज की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति श्री सिद्धि विनायक। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दुर्वादराणि समर्पयामि। पीछे देख के बोले गणेश महाराज की जयकारे में कंजूसी कर है। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे भगवान कर रहे हैं। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतितं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामसे विनीतमग्गो शशितमं प्रीतमं दुष्टतमं देवहूतमं मां धूपम् आघ्रापयामि। ओम उमापुत्राय नमः धूपम् आघ्रापयामि। धूपम आघ्रापयामि धूपान्ते दीपं दर्शयामि। थोड़ा सा अक्षत लीजिए और दीपक का प्रज्वलित है उसका स्मरण करें। ऐसा भाव रखें कि भगवान को जो है दीपक कुछ ले सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसोजात चक्षो सूर्योजात श्रोत्रात् वायुष्माश्रमधात् गणीरजात। ओम गणपतये नमः। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। आपके वक्तव्य में ध्वनि छोड़ दीजिए। दीपान्ते हस्तौ वृक्षारणं माधुरी। ओम गोविंदाय नमो नमः।
सभी लोग स्थान ग्रहण करें। ओम नाभ्यासे गंगार्षगं कृष्णो जौः श्यामपर्वतभ्यां भूमिर्देशः गोत्रान्नथालोकान्नकल्पयन्नः ओम दिव्यं वस्तु गोविन्दं कृष्णमेव स्वर्वे प्रहारसुमुखो भूत्वा श्रीगणपरमेश्वरः अन्नपूर्णेशा पूर्णे शंकर प्राणबन्धे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि पार्वती। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्य स्नान के बाद में 4 बार 5 बार भगवान को आचमन कराएं। मीठा खिलाने के बाद उनको जल पान कराएं। ओम गुरुवासम प्राणासम व्यानासम समानासम दानासम मानासम नैवेद्यान्ते आग्नेयं जलं समर्पयामि। ओम इदं परं मया देवो स्थापितं रहस्य तेन मे समलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। बस पानी से में रख दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः इदं फलं मया देवो स्थापितं रहस्य तेन मे समलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। भूर्भुवस्सुः सदाधारं त्रिफलं प्रवर्धन्ते जलम आचमनीयं समर्पयामि। एक बार जल से आचमन कराएं। ओम तत्पुरुषेण हविषादेवः यज्ञमतन्मदावसन्तो स्यासे राज्यं ह्रीष्मधुमा शरद्भवेः। ओम पूर्वासा ओम गणपतये नमः। आमूलान्ते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। सभी लोग गणेश के लिए इसमें कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तनाते भूतशिलानः अतिरेकयासीत सदाधारं पृथिवी त्यागुदेवां तस्मै देवाय हविषा विहेम। पूर्वाश्वास्ताधारं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की। पुष्प लीजिए और अक्षत लीजिए। भगवान गणपति का पूजन संपन्न हुआ। अब जो है उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने जो अपने सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति भक्ति अनुसार जो कुछ भी पूजन किया है उसे स्वीकार करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी रह गई हो उसे क्षमा करें और अपने मन की कामना भगवान से निवेदन करें। ओम श्री गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं आसमङ्कुशधारिणं अभयं वरदं हस्तैर्भ्राणां मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासाशं रक्तगन्धानिलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं दशष्टाद्यौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायेत् यो नित्यं सा योगी योगिनां वरः। नमो व्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय दन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गणेश महाराज की प्रार्थना पूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि। प्रार्थना दोने सामने इधर रख दीजिए। गौरी गणेश मंदिर के पास सामने आप अपना दोना दे दिए। पूजन संपन्न हुआ है और और आप सभी लोग बैठ जाएं। 5 मिनट भगवान गणपति का संकीर्तन करें। उसके बाद पूज्य महाराज श्री आ रहे हैं, उनके मुखार बिंदु से आप सभी लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तत्परांता आप जो है सभी लोग बड़े भाव से गणपति के मंत्रों बोले गणेश महाराज की
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति 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 मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मूर्ति सामने से सबकी ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः श्री मंगलमूर्ते नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः श्री मंगलमूर्ते नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। हे नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री अष्टविनायक नमो नमः। ओम मंगलमूर्ते नमो। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः श्री अष्टविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम अष्टविनायक नमो नमः। ओम मंगलमूर्ते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम अष्टविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री अष्टविनायक नमो नमः। ओम मंगल मूर्ते नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। नमो नमः श्री अष्टविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमः श्री अष्टविनायक नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो श्री अष्टविनायक नमो। ओ मेरा छोटा सा संसार गणपति आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार गणपति आ जाओ
गणपति आजा ओ एक बार मेरा संसार, गणपति आजा ओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, तो जब याद तुम्हारी आती है, कैसा तड़पा था दिल जब 1 वर्ष पूजन नहीं कर पाए थे, आपको आमंत्रित नहीं कर पाए थे। कितना कष्ट था मन को, और सभी के मन में ये विचार चल रहा था कि वो अवसर कब जीवन में आएगा कि पुनः गणपति जी आनंद बरसाएंगे। तो ये अवसर आज हमें 11 दिवसीय के रूप में प्राप्त हो रहा है आनंद के साथ। जब याद तुम्हारी आती है, तो मन को बड़ा तड़पाती है, तो नित बहती है असुवन धार, नित बहती है धार। गणपति आ जाओ एक बार, ओ नित बहती है असुवन धार। गणपति आ जाओ एक बार, ओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, जाओ गणपति आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा, सभी लोग आज अर्जी लगाएंगे कि 11 दिवसीय आयोजन बड़े आनंद के साथ बीते और गणपति के दरबार में नित्य हमारी हाजिरी लगे। बस इतनी कृपा हे गणपति, हे सिद्धि विनायक जी हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर बनाए रखे कि ये 11 दिवसीय जो आयोजन हो रहा है इसमें सायंकालीन जो समय है आपके सम्मुख ही हम बिताएं और इस माया के संसार में हमारा समय कहीं न लगे। आपकी कृपा से ही वो हमें प्राप्त होगा। आज ये विनती करके यहाँ से जाएंगे। ओम गम गणपतये नमो नमः। देखिए आज परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जो कृपा है हम सभी के ऊपर हुई है कि आज प्रथम दिवस श्री सिद्धि विनायक जी की स्थापना पूजन में संत दर्शन परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परम प्रिय शिष्य स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए, ये श्री सिद्धमणि हनुमान जी की कृपा ही है कि उन्होंने आज का ये आयोजन है हम सभी को संत दर्शन के साथ में, गुरुदेव जी के दर्शन के साथ में तो मन में हो रहा है, परंतु संत दर्शन के रूप में हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे जो मंगल में आनंद है हमारे मन में, उसके लिए हम सभी को संत दर्शन कराया है। ये हम सभी की कृपा है हम सभी के ऊपर, और ये कृपा बनी रहे। इस 11 दिवसीय आयोजन में हमें संत दर्शन भी प्राप्त होता रहे, गुरुदेव का भी दर्शन प्राप्त होता रहे और जीवन में आनंद बना रहे। यही कृपा, यही अनुरोध, यही विनय प्रार्थना हम करेंगे। महाराज जी बस अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, थोड़ा सा आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे उनसे। तब तक आप अपने मन में एक ही मंत्र जप लिए, ओम गम गणपतये नमो नमः, 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 ओम गम गणपतये नमो
गं गणपतये नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री मंगलमूर्ते नमो। श्री अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। जय अष्टविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। ॐ अष्टविनायक नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। ॐ गं गणपतये नमो। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। आज जैसा कि हम सभी इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक जी गणपति जी का प्राकट्य उत्सव भी मना रहे हैं और आनंद की वर्षा हो रही है हम सभी के जीवन पर। यह कृपा सदगुरुदेव महाराज की कृपा है जो हम सभी को प्रेरणा करते हैं इस प्रकार से सभी के मन में आनंद प्रदान करने के लिए। और संत चरण पधारे हैं तो आशीर्वाद आवश्यक है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात ही है श्री गणपति जी का प्राकट्य किस प्रकार हुआ है। इस जगत में इस संसार में माता पार्वती की सखियों के निवेदन पर कि हमारे भी कोई परम प्रिय होने चाहिए, हमारे सेवक होने चाहिए, सखियों ने निवेदन किया मां पार्वती से। इसी प्रकार से जगत के कल्याण के लिए मां के मन में ये भावना जगी है और तभी मां स्नान करने के लिए जाती है और भगवान भोलेनाथ घर में प्रवेश करते हैं तो ये देख करके माता पार्वती को बहुत कष्ट होता है। तभी से मन में विश्वास किया कि नहीं कोई न कोई सेवक होना चाहिए। संगी भंगी जो भी हैं वैसे तो कोई भेद नहीं है आपस में, लेकिन भगवान भोलेनाथ की रक्षा के लिए उनकी सेवा में रहते हैं। इसलिए हम सभी का भी कोई न कोई सेवक होना चाहिए। तो उनके मैल से ही, शरीर के मैल से ही श्री गणपति जी का प्राकट्य हुआ है। और चू महापुराण कथा के अनुसार हम सभी जानते ही हैं कि यह प्राकट्य इतना कष्टकारी हुआ कि माँ की आज्ञा के लिए और माँ के वचन के पालन के लिए अपना सर भी कटाना पड़ा और पिता को न जानते हुए, न पहचानते हुए उनके गणों से युद्ध भी करना पड़ा। मात्र पितृ भक्ति अगर सीखनी है
सारे संसार की परिक्रमा करने का आदेश हुआ, तब भी श्री गणपति जी ने माता पिता को ही चुना है, क्योंकि इस संसार में सभी से बढ़कर माता पिता सेवा और माता पिता भक्ति सर्वप्रथम अगर हमने अपने माता पिता की सेवा की है और अपने माँ पिता की आज्ञा का पालन किया है, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा। यह हमें श्री गणपति जी से सीखना चाहिए कि जिनका जन्म ही मात्र भक्ति के लिए हुआ और माता पिता का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ है, और इतनी कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश की मिली कि उन्हें सर्वाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया और सर्वप्रथम पूजित होने का आशीर्वाद भी मिला। और साथ में ये भी कहा गया कि यदि किसी पूजा में श्री गणपति का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया गया तो उसका जो सारा फल है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे मन में, हमारे भाव में ये बना रहना चाहिए कि श्री गणपति जी हमारे सदा सर्व मंगलकारी हैं और हर समय पर हमारा मंगल ही मंगल करते हैं। और इसी मंगल कामना के लिए मंगल मूर्ति के रूप में अष्टविनायक मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, इसलिए हम सभी के जीवन में यह आनंद प्रदान करने के लिए आए हैं। और यह आनंद हम अब संत मुख से प्राप्त करेंगे और आशीर्वचन हम सभी को मिला है। बड़ी कृपा है सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव महाराज की हम सभी के ऊपर। तो आइए सुखसैकिदन्तक्षः कपिलो गजकर्णकः लम्बोदर्पशविष्ठो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानामानि या अपेक्षणयावति। एक बार सभी लोग बोलेंगे उच्च ध्वनि में, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सर्वे देवताः सर्वे शत्रराः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयति। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री वीर हनुमंतलाल की जय। देवादिदेव महादेव भगवान की जय। पराम्बा जगदम्बा मैया की जय। एक बार सभी लोग ये भगवान का नाम उच्चारण करें, तत्पश्चात थोड़ा सा भगवान की चरण से चलेंगे। सभी लोग श्रद्धा भाव से बोलेंगे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गौरा जी की जय जय शंकर जी की जय जय गौरा जी की जय जय शंकर जी की जय जय गौरा जी की जय जय शंकर जी की जय जय गौरा जी की जय जय शंकर जी की जय जय गौरा जी के लाल की वार वार जय जय गौरा जी के लाल की वार गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय सीता जी की जय जय राम जी की जय जय अंजनी के लाल की वार वार जय जय अंजनी के लाल की वार वार जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय कृष्णा जी की जय जय राधा जी की जय जय कृष्णा जी की जय जय राधा जी की जय जय कृष्णा जी की जय जय राधा जी की जय जय कृष्णा जी की जय जय गोपियों रे ग्वालों की वार वार जय जय गोपियों रे ग्वालों की वार वार जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। कहा बोले हमारे तिवारी जी, इतना कुछ बोल रहे। आपको सुनना है, बड़ी महती कृपा परमात्मा की। क्योंकि कहा गया है भाग्ये दयेन बहुजन्म समर्जतेन, ईश्वर की जो विशेष कृपा होती है हमारे ऊपर, तब कहीं ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम परमात्मा के धार्मिक आयोजनों में अपना हिस्सा लेते हैं, भाग ग्रहण करते हैं। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात करी है। जीवन में जब तक हमारे सुनना नहीं आएगा तब तक हम सुना नहीं सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यदि कुछ सुनाना चाहते हैं तो पहले सुनना सीखना होगा। विडंबना यह है कि आज हम सुनना चाहते नहीं, सुनाना पहले आ जाता है। ऐसा कोई जीव नहीं, मनुष्य नहीं है जो सुनना पसंद करता, जिसको देखो वही सुनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब कहीं बात होती है तो यही बात है, मेरी तो सुना पहले। वृंदावन बिहारी लाल की। अपने सुनाने के चक्कर में दूसरे का सुनना होगा। अच्छा, जब तक हम सुनना नहीं आएगा तब तक हम कहीं कुछ सुना नहीं सकते। सुनाने के लिए सुनना आना चाहिए। जब हम मंच पर आसीन होते हैं, कहीं सभा चल रही है और सभा के मध्य में कई लोग मंच पर बैठे हुए, और जब सबसे पहले जिस वक्ता का नंबर आ जाता है वह वक्ता गड़ागड़ गड़गड़ुआ लटकाने वाली बातें करना शुरू कर देता। उसे ये समझ में नहीं आता है कि अब हम बोले क्या, इस मंच पर बैठे कौन कौन है, किसका नाम संबोधन करना है। तो कहीं ना कहीं प्राय उससे अनभिज्ञता हो जाएगी, वह छूट जाएगा। जिसका नाम लेना होगा, जो मुख्य अतिथि होगा, उसी का नाम लेगा, क्योंकि अभी तक उसने सुना नहीं और सबसे पहले सुनाने का नंबर आ गया। और जिस वक्ता का तीसरे चौथी बार में नंबर आता हुआ वक्ता बहुत अच्छे से बोलता है, क्योंकि उसने सुना हुआ। हमें सुनना आना चाहिए, और जब तक जीवन में हमारे सुनना नहीं आएगा तब तक हम सुना नहीं सकते। इसी वजह से कहा गया है कि जब तक हम कथा को सुनेंगे नहीं तब तक हम कथा में संदेह उत्पन्न करते रहेंगे। कथा से मोह, कथा से संदेह कब नष्ट होगा, कथा से शंकाएं कब नष्ट होंगी, जब हम कथा को श्रवण करेंगे, जब कथा को सुनेंगे। और जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कथा के प्रति कोई ना कोई शंका उत्पन्न बनी रहेगी, और उस शंका को दूर करने के लिए हमें कथा को सुनना पड़ेगा। अच्छा, आज लोग कथा को पढ़ते ज्यादा है, सुनते कम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब बोलते रहिएगा तो भी समय भी ज्यादा हो रहा है। इंदिरा देवी अभी अपना प्रकोप करेगी। पढ़ना, आज हम कथा को पढ़ जाता है, और जब कथा को पढ़ रहे हैं तो जीवन में समस्याएं नष्ट नहीं हो रही, समस्याएं बढ़ रही है। क्योंकि समस्या का निराकरण, समस्या का निराधान कहाँ हो सकता है, वो सिर्फ कथा को श्रवण करने से। हमारे यहाँ नवदा भक्ति है, उस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु। बोले सबसे पहली भक्ति क्या है? सबसे पहली भक्ति है श्रवण, माने सुनना। बोले जब तक हम कथा को सुनेंगे नहीं, जब तक किसी व्यक्ति को सुनेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में सुनाना नहीं आ सकता। सुनाने के लिए हमें सुनना पड़ेगा। बस सुनना कोई चाहता, बस पढ़ना चाहता, और पढ़ने के चक्कर में मामला गड़बड़ है। एक बार एक शिष्य को गुरुजी ने एक उपाय बताया। शिष्य ने पूछा, बोले प्रभु ऐसा कुछ बताइए जिससे हमारा भी कल्याण होता रहे, क्योंकि इस भागम भाग की जिंदगी में कुछ भजन पूजा पाठ नहीं हो पाता, कुछ ऐसा विधान हो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने विधान बताया, एक काम करो, आप मानस पढ़ लेते हो? बोले हाँ, मानस पढ़ लेते हैं। तो नित्य प्रतिदिन मानस की 1 दोहे से 5 दोहे तक यदि समय हो तो इस प्रकार से चौपाइयों का सेवन करो, ना हो तो 1 दोहे से 1 दोहे तक सेवन करो। इतना हो जाएगा, वैसा इतना तो हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने निरंतर भाव से मानस के सेवन करना प्रारंभ कर दिया। कई लंबा समय बीत गया। नारायण कृपा ऐसे हुई कि एक दिन ससुराल में अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, गांव से स्टेशन थोड़ी दूरी पर था, जल्दी समय था गाड़ी का,
सवेरे ही निकल गया, स्टेशन पर पहुंचा। गाड़ी में भी विलंब था कुछ समय आने में। बैठा हुआ है पत्नी के साथ, तब तक मन में विचार आया कि देखो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम रह गया है। आज मानस का पाठ नहीं कर पाए और छूट जाएगा, तो क्यों ना अभी समय है, गाड़ी में विलंब है, तो एक बार मानस का पाठ कर लिया जाए। मानस का गुटका निकाला, आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ गए। मानस पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे ही प्रारंभ ही किया था कि तब तक क्या आवाज हुआ कि गाड़ी का आना हो गया। गाड़ी का आना हो गया, गाड़ी सीटी लगाई, स्टेशन पर खड़ी हुई। बहुत जल्दी जल्दी पड़ा उसको, और जब तक मानस को बंद किया है, थैले में रखा है, तब तक गाड़ी में सीटी लगा करके चलना शुरू। स्टेशन छूटी थी, 4 दिन तक गाड़ी ठहरती नहीं, गाड़ी चलने लगी। और जब गाड़ी चलने लगी तो भागते हुए पहुंचा, बोझा ज्यादा था, गाड़ी में चढ़ा। तब तक गाड़ी और तेज गति पकड़ गई, पत्नी नीचे रह गई, गाड़ी गति पकड़ गई। चिल्ला रहा, वहीं से खड़ी रहना, वहीं रहना, अभी आते, अगले स्टेशन से रुकेंगे तब आएंगे। मुसीबत भरा समय रहा। गाड़ी आगे गई, अगले स्टेशन पर रुका, फिर नीचे आया, तमाम बोझा उठा करके सर पर रखा। तांगा स्टैंड दूर था तो तांगा स्टैंड तक पैदल गया, वहां से फिर बोझा उठा करके फिर शहर तक पहुंचा। शहर से वाहन पकड़ा, वाहन से फिर वह फला स्टेशन तक पहुंचा। सुबह से सायकाल हो गया, इस मुसीबत में पसीना बहाते बहाते जैसे तैसे पत्नी को घर लेकर आया। नारायण कृपा ऐसी हुई भगवान की, गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ। गुरुजी ने कुशल क्षेत्र पूछा, बोले सब कुछ आनंद है। बोले और पाठ कैसा चला? अरे महाराज आपके पाठ ने तो गड़बड़ कर दिया। बोले माने उस दिन यदि इस पाठ के चक्कर में तो बड़ी मुसीबत होगी पूरे दिन, इतना भारी बोझा ढोते रोते जीवन निकल गया। बोले क्या हुआ? सारी कथा श्रवण कराई। जब कथा श्रवण कराई तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि आपने मानस पढ़ी? बोले अरे महाराज मानस पढ़ी, कई बार पढ़ डाली हमने, कई बार पढ़ डाली। गुरुजी बोले बस यही समस्या आ गई कि आपने मानस को पढ़ के डाल दिया। बोले कई बार पढ़ डाली। प्राय हम लोग भी ऐसा करते हैं, लोग पूछते हैं बोले मानस कैसा पाठ चला? अरे साहब कई बार पढ़ चुके, हम कई बार पढ़ के डाल दिया, अब तो दोबारा से फिर शुरू कर दिया हमने, तो कई बार पढ़ डाली। बोले भगवान कहते हैं बस यही समस्या कि आपने पढ़ के डाला। एक बार भी उस मानस पर मनन किया होता, उस मानस पर चिंतन किया होता तो ये समस्याएं नहीं आती। जब यह बात सुनी तो हाथ जोड़ करके बैठ गया, गुरुदेव भगवान के चरण सरोवर में विनम्र निवेदन किया। बोले समझे नहीं बोले? बोले समझे नहीं। उसी मानस में एक प्रसंग आया है, जिस समय भगवान सीता मैया के साथ में वन गमन किए, पावन पतित पावनी मां गंगा भागीरथी के तट पर पहुंचे और उस पार जाने के लिए केवट से नाव मांगी कि मांगी नाव न केवट आना, अकहो तुम्हार मरम मैं जाना। बड़े विनम्र भाव से नौका मांगी। और जानते हो फिर क्या हुआ? नाविक नवैया लेकर के आया, और जब आया तो उस पर बैठने का प्रयास किया तो कैसे बैठा? किसी चढ़ाए चढ़े रघुराई। बोले राम जी ने किया क्या कि सबसे पहले सीता मैया को उस नौका पर चढ़ाया, उसके बाद स्वयं पर चढ़ते। यदि मानस पर चिंतन किया होता तो ये समस्या नहीं आती। आपको सर्वप्रथम गाड़ी पर अपनी पत्नी को चढ़ाना चाहिए था, तब कहीं स्वयं चढ़ते, लेकिन आप उल्टा कर बैठे, क्योंकि आपने कथा पर केवल पढ़ा था, पढ़ करके डाल दिया था, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया। अर्थात कहने का यह है कि जब तक हम चिंतन मनन और श्रवण नहीं करेंगे तब तक कथा का प्रादुर्भाव, कथा का प्रवेश हमारे जीवन में नहीं कर सकता। कथा के जीवन के लिए उतारने के लिए हमें कथा को श्रवण करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अच्छा सुनने के लिए अब समय चाहिए, और समय यहाँ मरने तक का नहीं। बोलो वृंदावन ब्याही लाल की, यहाँ समय मरने तक का नहीं। इसी बोलो बोले भैया गणेश जी की स्थापना हो रही, चलो समय, बोले यहाँ मरने तक का टाइम नहीं, तो मैं अपनी बोलिए। देखो दो चीजें हमारे पास है, एक दिमाग है और दूसरी बुद्धि है। दिमाग में जब कमजोरी आती है तो दुनिया में 1000 साधन बनाए गए, उन साधनों का सेवन करने मात्र से ही दिमाग की कमजोरी दूर करी जा सकती है। अर्थात काजू बादाम अखरोट छुआरे किशमिश दूध दही घी मलाई फल इत्यादि ग्रहण करो और दिमागी कमजोरी को दूर करो। अब एक है बुद्धि और विवेक। बुद्धि का उपनाम है विवेक। विवेक की कमजोरी को दूर करने के लिए संसार में एक ही साधन, एक ही वस्तु। जब तक उस वस्तु को ग्रहण नहीं करोगे तब तक बुद्धि का विवेक जागृत नहीं हो सकता।
तब तक बुद्धि के अंदर जो लकवा है, जो पैरालिसिस है, जो दूर नहीं हो सकता। इसको दूर करने के लिए हमें उस वस्तु का सेवन करना पड़ेगा। अब पता है वो क्या खाना पड़ेगा तब बुद्धि की कमजोरी दूर हो, पता है? मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बोले बिना सत्संग के बुद्धि की जागृति दूर नहीं हो सकती। बिना सत्संग के बुद्धि से जो अंदर कमजोरी आई है, जो पैरालिसिस हुआ है, उसको दूर करने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। अब सत्संग के लिए समय चाहिए। समय हमारे पास आज है नहीं, और जब समय नहीं हो तो मामला गड़बड़ है। एक सेठानी बार बार से एक चीज से कहा करती कि थोड़ा समय निकालो, भगवान का भजन करो, थोड़ा कभी कभी गणपत महोत्सव में जाया करो, सिद्धवली हनुमान जी का दर्शन किया करो। सेठानी से सेठ जी बार बार कह के समझा दे, बोले तुम तो पागल हो गए, हमारी तरह परिश्रम करना नहीं पड़ता, घर में बड़ी बड़ी खाती रहती हो, टीवी चलाती रहती हो, थोड़ा मेहनत करो, परिश्रम करो, तब कहीं समझ में आए। बेचारे कहे वो बार बार वो बोले उठा दे। एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गए, वैद्य जी को बुलाया गया। नाड़ी देख करके वैद्य जी ने कह दिया, महाराज इन्हें तो बहुत बड़ा रोग लगा है। बोले क्या है? इन्हें सन्निपात हुआ है। बाप पिता कब तीनों भाई एकत्रित होकर के सन्निपात कर दिया। कल का सन्निपात था और आज के समय में उसे कहा जाता है कोमा। आज उसे कोमा कह दिया जाता है। पढ़ा रहना है, देखता तो है, सुनता तो है, लेकिन कुछ सुनने और समझने की शक्ति नहीं, कुछ बोल नहीं पाता, कुछ बता नहीं पाएगा कि ये हमें समस्या है, ये आवश्यकता है या नहीं है, बोल नहीं पाएगा। बोले चिंता ना करो, समय पर आपने बुलाया गया, एक खुराक बना दी, खुराक दे दी, उसके बाद पुड़िया पकड़ा करके दे दिया। बोले समय अनुसार ये देते रहिएगा। एक पुड़िया तत्काल खिलाई, खिलाने के बाद में वैद्य जी चले गए। सायकाल हुआ, सेठ जी ने सेठानी से कहा कि सेठानी दवा खिलाओ। सेठानी बोली महाराज हमें टाइम नहीं है। रात्रि हुई, शायद हो सकता है रात्रि में बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। जब रात्रि काल हुआ, सेठानी से कहा सेठानी दवा खिलाओ। सेठानी बोली महाराज अभी टाइम नहीं है। बोला शायद और कोई हो समय। जब ज्यादा समय होने लगा, चारों तरफ बंद हो गया, आना जाना, सभी लोग सो गए। सेठ जी ने पुनः कहा सेठानी दवा दो। सेठानी ने फिर वही बात की, बोले महाराज अभी टाइम नहीं। जब यहाँ बार बार बात के श्रवण करे तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आने पर झुझला करके बोले टाइम नहीं, जब मर जाएंगे तब टाइम निकलेगा क्या? सेठानी हाथ जोड़ करके बोली बस प्रभु हम यही सुनना चाहते थे। जब हम इतने समय से बार बार आपसे आग्रह कर रहे थे कि थोड़ा समय भगवान के लिए निकालो, थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालो, थोड़ा समय धार्मिक आयोजनों के लिए निकालो, तो उस समय आप बार बार एक ही बात कह करके टालते थे, यहाँ मरने तक का टाइम नहीं, तुम्हें सत्संग की पड़ी। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा सुंदर समय। तो इसके लिए अब समय चाहिए, समय हमारे पास है, समय निकालना पड़ेगा। जबकि सत्संग के लिए कोई लंबे समय बैठने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं है। संत भगवंत कहते हैं, पूज्य वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी उमय पुनिया और कृष्णा संगत
भगवान श्री गणेश जी के प्राकट्योत्सव उत्सव की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बोले श्री गणेश जी महाराज की, चित्तबली हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव भगवान की, रामबा जगदम्बा दुर्गा मैया की, बोले गोपाल जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महाराज की आप सभी लोग जो है अभी पूज्य श्री गुरुदेव जी के परम शिष्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और अब वह प्रस्थान करेंगे। इसलिए जीवन दीप सत्संग मंडल से यहाँ के व्यवस्थापक श्री राकेश गुप्ता जी परिवार और मंडल अध्यक्ष श्री विद्या प्रसाद तिवारी परिवार और हमारा जो समस्त जीवन दीप सत्संग मंडल है सभी लोग पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और उनको कुछ भेंट दे करके उनकी विदाई करें। और उनके साथ में मित्रगण भी हैं, उनको भी जो है सही धन में प्रथम यदि जाती तो श्रद्धा अनुसार जो भी इसका जो लाभ है पूज्य श्री महाराज जी कुछ भेंट के हमारे लोग पंडित जी आरती का प्रबंध किया जाए। बढ़िया। हाँ बोलो बोलो नहीं बोलो कोई दिक्कत
हाँ हाँ इलाहाबाद जो है मामा, अरे सीधी ट्रेन तो चलती पीलीभीत से, और क्या डायरेक्ट सुबह 9:30 बजे। अरे जा रही है सुबह 9:30 बजे डायरेक्ट 9:30 बजे त्रिवेणी एक्सप्रेस है और वो सुबह पहुंच जाती है, मतलब सुबह कह रहे हैं। अब ये मामा टाइम का नहीं पता कि कितने बजे पहुँचती होगी। मतलब ये थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ साइड हो। हाँ हाँ सुबह से निकालो, वो तो डायरेक्ट ट्रेन है पीलीभीत से। इलाहाबाद में मामा डायरेक्ट मिल क्यों नहीं है? अरे नहीं हम कर लेंगे, चलो हम इसका कर लेंगे। हाँ अभी हम कर लेंगे। ठीक 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 ठीक। श्री महाराज की जय, सतगुरुदेव जी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति।
महाराज की विदाई हो गई। आरती प्रज्वलित करिए। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु गणेश महाराज की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया